दोस्तों आज की वीडियो दैट इज होने वाली है रीबिल्डिंग फॉर एवन बेटर। डेफिनेटली हमने आने वाली वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा है इस कोर्स के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रीबिल्डिंग फॉर एवन बेटर। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हो एक टाइम आपके पास ऐसा आता है कि आपके पास जितनी भी टीम थी वो सब आपको छोड़ के चली जाती है यहाँ पर। तब यहाँ पर अपने आपको आपकी टीम को वापस आपको रीबिल्ड किस तरह से करना है, डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर आप जानोगे। हम यहाँ कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह से आप वापस अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर मैंने जो लिखा है, नॉट एवरी वन इज इक्वल। कोई भी जो पर्सन होता है जो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, कोई भी पर्सन एक जैसा नहीं होता। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी के यहाँ पर ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। कोई इंसान अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करता है और कोई होता है कि उसको थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो उससे क्विट कर लेता है और छोड़कर चले जाता है। तो यहाँ पर नॉट एवरी वन इज इक्वल, यहाँ पर कोई भी एक जैसा पर्सन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हम आने वाले वीडियोस के अंदर एक्शन प्लान भी हम आपको बताएंगे जिससे आप इम्प्लीमेंट कर कर एक मैसिव एक्शन प्लान को क्रिएट कर सकते हो। देन एक अच्छी टीम को वापस रिबिल्ड भी कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक्स है ये आपको अपने आपको रीबिल्ड आप किस तरह से कर सकते हो वही होगा। हर बिजनेस की तरफ कोई दूसरी कंपनी के भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जो आपकी टीम के अंदर आएंगे। आपकी टीम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है हो सकता है कि वो आपको छोड़कर किसी और टीम के अंदर चले जाए, बट कोई भी पर्सन यहाँ से आपको छोड़ के चले जाए, आपको यहाँ पर टिके रहना है। आपको अपने आप पर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं वापस उस चीज़ को रिबिल्ड कर सकता हूँ। किस तरह से करना है तो मैं आपको आई विल टेल यू, इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि आप किस तरह से अपने आप को वापस रिबिल्ड कर सकते हो। और एक टाइम आपका ऐसा भी आएगा जो आपका जो ग्रुप होता है ऑनलाइन वो पूरा फेल हो जाएगा। आपने 40-50 लोगों की एक टीम बनाई, बट टीम के अंदर कोई 2-3% ऐसे होंगे जो पूरे 48-50 लोगों को माइंडसेट को उन्होंने डिफरेंट चेंज कर लिया। तब आपका एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आपका जो ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, बट आपको यहाँ पर टिके रहना है। दिस इज द मेन फोकस। आपको जो होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मैदान छोड़ के नहीं भागना है। सी, जब एक जो बैट्समैन होता है वो जब मैदान के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता है, भले वो बॉलर कितना भी अच्छा हो या कितनी फास्ट बॉल क्यों ना फेंक रहा हो, बट एक बैट्समैन का जो विकेट होता है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो बैट्समैन का जो विकेट होता है वो इट्स इम्पोर्टेंट, वो सबसे मेन होता है। क्योंकि अगर उसका विकेट बचा रहेगा तो वो आने वाला गेम में और भी इम्प्रूवमेंट करके अच्छे छक्के चौके लगा के अपनी टीम को जिता सकता है। बट यहाँ पर अगर वो आउट हो गया तो गेम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका सबसे मेन टॉपिक होना चाहिए, वो होना चाहिए उसका विकेट। तो आपको यहाँ पर वापस रीबिल्ड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। जो हमारा थर्ड फैक्टर रहेगा टू रीबिल्ड, कम टू ग्राउंड लेवल। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, सब लोग आपको चले जाए, आपको यहाँ पर हार छोड़ना नहीं है। आपने इस बिजनेस को आप बहुत सोच समझ के आपने इसको ज्वाइन किया था। आपके हो सकता है कि कुछ ड्रीम ड्रीम हो इस जो कि इस बिजनेस के थ्रू आपको अचीव करना है। तो कम टू ग्राउंड लेवल, सब कुछ सब जने आपको छोड़ के चले जाए, आप वापस एक बेस लेवल पे आ जाओ, एक ग्राउंड लेवल पे आ जाओ। तो आप यहाँ से आप वापस अपने आपको रीबिल्ड किस तरह से कर सकते हो, आई विल टेल यू। फर्स्ट हमारा जो फैक्टर होगा कम टू ग्राउंड लेवल। यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल पे आ जाना, आपको वापस से रीबिल्ड करनी, नई टीम को आपको यहाँ पर वापस डेवलपमेंट करनी जितने। और आप यहाँ पर रीबिल्ड कर रहे हो तो आपको बातचीत करने का, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका आपके अंदर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर आप टीम बना रहे हो, आपके अंदर जो स्किल सेट होना चाहिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं प्रोस्पेक्टिंग की तो आप हमारी वीडियो शुरू से देखिए, देन इस वीडियो पे आइए। तो आप जब ग्राउंड लेवल के ऊपर हो तो डेवलप एक्शन प्लान, आपको यहाँ पर एक्शन प्लान डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर एक एक्शन प्लान बता रहा हूँ, बट हमारे जो एक्शन प्लान वाला जो फैक्टर्स आएगा आने वाली वीडियोस के अंदर, तो वहाँ पर आपको 2 से 3 ऐसे एक्शन प्लान बताऊँगा जिससे कि आप एक मैसिव टीम को बिल्डअप कर सकते हो। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है डेवलप एक्शन प्लान, आपको एक एक्शन प्लान यहाँ पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि किस तरह से किस प्रकार से आप एक रीबिल्ड टीम बिल्ड कर सकते हो। कैसे करोगे, आई विल टेल यू। देन हमारा जो थर्ड फैक्टर आएगा हैव डू एंड डाई। जब आप एक ग्राउंड लेवल के ऊपर हो, आपने एक एक्शन प्लान भी बनाया, अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं,
डू एंड डाई, या करो या मरो। या आपने ये सोच लिया कि नहीं मैं करूँगा, मैं इस बिज़नेस के थ्रू मैंने बहुत सारे सपने में लेके मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था, तो मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा, मैं इसे अपने जितने भी मैंने ड्रीम इस बिज़नेस को लेकर सोच रखे थे तो मैं उसे पूरा करूँगा, या मैं करूँगा या तो मैं मरूँगा। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। होता क्या है, एक गुरुजी होते हैं, उनके पास एक शिष्य जाता है, और जो शिष्य होता है वो उसका माइंडसेट बहुत ही बड़ा होता है, वो कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो जो शिष्य होता है वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से वो पूछता है कि गुरुजी, मुझे मेरे जीवन के अंदर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कामयाबी को हासिल करना है, वो भी बहुत बड़ी। जो गुरुजी होते हैं उसकी बातें सुनते हैं और वहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं करते, उसे एक ही शब्द बोलते हैं कि ठीक है, तुम सुबह 5 बजे नदी की तरफ आ जाना, क्योंकि मैं सुबह वहाँ पर जाऊँगा स्नान करने के लिए, तो तुम ठीक 5 बजे सुबह तुम वहाँ नदी की तरफ आ जाना। तो जो शिष्य होता है वो गुरुजी की बात को मानता है, उनके बात से वो सहमत हो जाता है, और ठीक 5 बजे वो गुरुजी के साथ चला जाता है अगली सुबह नदी के किनारे। जो गुरुजी होते हैं वो शिष्य को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे स्नान करो, और जो गुरुजी होते हैं वो भी साथ साथ में स्नान करते हैं। तो वो जो नदी का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो वहाँ पर थोड़ा सा पानी जो होता है वो थोड़ा गहरा होता है, तो वो गुरुजी अपने शिष्य को लेकर उस सेंटर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो स्नान करते हैं। अब होता क्या है, जो गुरु जो होते हैं, जब वो शिष्य थोड़े पानी, जहाँ पानी थोड़ा गहरा होता है वहाँ पर चला जाता है, तो जो उसके जो गुरु जी होते हैं उसके जो बाल पकड़ के उस शिष्य को पानी के अंदर डुबोते हैं। वो एक बार वो डुबोते हैं तो वो शिष्य को वापस बाहर निकालते हैं। देन जब वो सेकंड बार उसके बाल पकड़ के वापस पानी के अंदर उसका पूरा चेहरा पानी के अंदर डुबा देते हैं, तब वो जो शिष्य होता है वो पानी के अंदर बहुत हड़बड़ा रहा होता है, उसे तकलीफ पड़ रही है पानी के अंदर, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर जो गुरुजी होते हैं 4 से 5 सेकंड तक उसको अंदर रहने देते, फिर उसको बाहर निकलते। जब वो शिष्य हड़बड़ा रहा था अंदर पानी के अंदर, तो जो गुरुजी थे उन्होंने शिष्य के बाल पकड़े और वापस बाहर निकाला। तब वो शिष्य 4 से 5 सेकंड वापस सांस लेता, और जो गुरुजी उसके बाल पकड़ के वापस पानी के अंदर डालते, और वो जब शिष्य पानी के अंदर रहता है तब और भी ज़्यादा हड़बड़ा रहा होता है कि ये गुरुजी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर उनसे सीखने आया था, मैं सलाह लेने आया था, पर ये मुझे ही मारने के ऊपर तुले हुए। वो शिष्य वापस पानी के अंदर जाता है, तो उसको जो शिष्य होता है उसको कुछ नहीं सूझता, वो जितनी भी उसने थॉट जो गुरुजी उनको बताए थे कि मुझे ये करना है, वो कोशिश उस टाइम पे खाली बाहर निकलने की करता है। उसको उसको सबसे यहाँ पर मैन चाहिए, उसको चाहिए उसकी सांस, क्योंकि अगर सांस नहीं आ रही, क्योंकि उसको सांस नहीं मिल रही थी, तो वो पानी के अंदर बहुत हड़बड़ा रहा था। जो गुरुजी होते उसके बाल पकड़ते और वापस उस शिष्य को बाहर निकालते। और जब वो ऐसा करते हैं 2 से 3 दिन, 2 से 3 बार, तो वो शिष्य को लेकर वापस किनारे की ओर पहुंच जाते हैं। जो यहाँ पर शिष्य होता है वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मैं तो आपसे सलाह लेना आया था, पर आप तो मुझे यहाँ मारने के ऊपर तुले हो। तो अब गुरुजी आंसर देते हैं कि नहीं, मैं तुझे यहाँ पर एक सीख सिखाना चाह रहा था। जब मैंने तेरे बाल पकड़े और तुझे पानी के अंदर डाला, तो तू क्या सोच रहा था? क्या तुझे पैसा चाहिए था, तुझे गाड़ी चाहिए थी, तुझे घर बार चाहिए था, या तुझे तेरे सोसाइटी के अंदर तुझे रेस्पेक्ट चाहिए थी? तू क्या सोच रहा था उस टाइम पे? तब वो शिष्य आंसर देता है कि गुरुजी, मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मेरे माइंड के अंदर एक ही थॉट चल रहा था, वो चल रहा था मेरी सांस। मुझे तकलीफ पड़ रही थी अंदर, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, तो मुझे अंदर तकलीफ पड़ रही थी और मैं हड़बड़ा रहा था पानी के अंदर। तब गुरुजी आंसर देते हैं कि ठीक, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो आज तुम पानी के अंदर थे और तुम्हारे माइंड में तुमने मुझे बताया कि मेरे 100 प्रकार के थॉट चल रहे थे, मुझे ये करना, मुझे वो करना, बट एक टाइम ऐसा था कि तुझे खाली एक ही चीज़ चाहिए थी, वो चाहिए थी श्वास। तो जो जो तेरी कामयाबी भी है वो तेरी श्वास की तरह होनी चाहिए, तुझे उसकी तड़प होनी चाहिए। अगर नहीं मिले तो हड़बड़ा जाना चाहिए कि मुझे वो प्राप्त मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो जब तेरे पास ऐसी जो सांस लेने की तेरे अंदर हड़बड़ाहट थी, तो मैं तेरा सर पानी के अंदर डाल रहा था, तू तेरी ताकत लगा के तू वापस बाहर आ रहा था। जो कामयाबी भी है वो भी इसी प्रकार की होती है। तुझे अपना पूरा पावर लगाना पड़ेगा, तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक हड़बड़ाहट करनी पड़ेगी, नहीं मिले तो वो तुझे चाहिए ही चाहिए। तब वो शिष्य को समझ में आता है कि गुरुजी मुझे असली सीख दे रहे थे। तो इस स्टोरी के माध्यम से जब आप डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी आप जब रीबिल्ड हो रहे हो तो आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए वो चीज़ प्राप्त करने की, ताकि आपको वहाँ से कोई हिला नहीं सके। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, जो मकान होता है, जब
नीचे से ऊपर की ओर बनता है तो नीचे की ओर जब मकान समतल जमीन के ऊपर होता है तो और गड्ढा खोद के उसकी नींव को वहाँ पर मजबूत किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो आपकी जो नींव होनी चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो बनी ही रहे, वहाँ से आपको हिलना नहीं है। आप टीम तो बना लोगे क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज है और आपने कर रखा है और आपके बहुत सारे सपने जो आप इस बिजनेस के अंदर लेके आए हो डेफिनेटली वो पूरे होंगे। तो जब आप वापस रीबिल्ड कर रहे हो अपनी टीम को तो आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाओ और डू एंड डाई, या करो या मरो, या मुझे करना ही है, मुझे कामयाबी को अचीव करना ही है। तब आप एक एक्शन प्लान में आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। तो एक ऐसा एक्शन प्लान में आप आज आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ जो आपकी एक रीबिल्ड टीम बनाने में मदद करेगा। दैट इज़ सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला। ये सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैंने इससे पहले बात करी डू एंड डाई, और सेम डे फेवरेट पर्सन जो होता है, आप अभी वापस सब नई टीम हमको बनानी, आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गए, आप फर्स्ट पहला प्रोस्पेक्ट पकड़ते हो और उसे अपनी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, उसे ज्वाइन कराया इस बिजनेस के माध्यम से। जब उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते थे, तो आपको उसके पास जाना, उसने तो ज्वाइन कर लिया, अब आपको यहाँ पर क्या पूछना है? फेवरेट पर्सन। तो आपको उस व्यक्ति को पूछना है कि वॉट एवर उसका कुछ भी नाम हो, तो आप बोल सकते हो कि राहुल, मैंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, मैंने आपको ज्वाइन कराया, डेफिनेटली आप भी यहाँ पर काम करोगे तो आप कुछ अचीव कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आज के आज ही आपको आपके नीचे एक पर्सन जोड़ दूंगा, यहाँ पर उसका कुछ भी नाम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसको आपने ज्वाइन करा है। तो आपको बोलना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को, भाई तेरा फेवरेट पर्सन कौन है जो जो तुझे अच्छा लगता हो, उसकी जो बातें हो वो तू मानता हो, डेफिनेटली वो तू उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हो। तो वो जो पर्सन होता है जिसको आपने ज्वाइन कराया, वो किसी का भी नाम ले सकता है। वो हो सकता है कि उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स का नाम ले सकता है, कज़न का नाम ले सकता है, वॉट एवर। वो कहीं प्ले ग्राउंड में खेलने जा रहा है तो उसका कोई मित्र मिल गया वहाँ पर, तो वो किसी का भी नाम ले सकता है। तो वो जब किसी का भी नाम लेता है तो उसको उसको बोलना है कि भाई मुझे इसका नंबर दे। एग्जाम्पल के लिए राहुल ने नंबर दिया अपने एक मित्र का, तो आपको क्या करना है, उसने जो नंबर दिया उस पर आप कॉल लगाओ और बोलो कि भाई तो अभी कहाँ पर है, मुझे अभी आपसे मिलना है। अब जो राहुल का जो मित्र होता है वो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम देगा, भाई इस टाइम के ऊपर आ जाना। जब वो टाइम दे तो आपको राहुल के साथ उस मित्र के पास पहुंच जाना है और वहाँ पर आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आपको जो वो उसका मित्र है इसको थोड़ा गुड फील करवाना है। आपको यूँ बोलना है कि अब उसका नाम, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए उसका नाम ले लेता हूँ मैं, चिराग। अब आप जब चिराग के पास गए तो आपको वहाँ पर आपको गुड फील करवाना है। आपको कुछ इस तरह से बोलना है कि चिराग जी, मैंने मेरा आज बिजनेस राहुल ने ज्वाइन किया है और वो डेफिनेटली उसको कुछ अचीव करना था तो वो उस बिजनेस के माध्यम से कर सकता है विदाउट अपनी स्टडी को ब्रेकआउट किए हुए। तो वो अपनी स्टडी के साथ एक पार्ट टाइम इनकम को किस तरह से जनरेट कर सकता है, तो आज वो मेरे बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ है। और क्योंकि राहुल जी ने आपका, मैंने उनको पूछा कि सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो उसने नाम लिया चिराग का, मतलब आप। तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसी बात होगी जिसके माध्यम से राहुल ने आपका मुझे नाम सजेस्ट किया। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो आपको सामने वालों को आप एक गुड फील करा रहे हो, तो सामने वाले चिराग को लगता है कि हाँ मेरी वैल्यू, मेरी एक वैल्यू है, राहुल ने मेरी एक वैल्यू क्रिएट करी है वहाँ पे। जब आप ऐसा बोलते हो तो अपने बिजनेस के बारे में जो चिराग है उसका, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी कुछ एक अलग वैल्यू है जो क्रिएट हुई है, तो उसके अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको उसको गुड फील करवाना है। और जब वो आप उसे प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करते हो तो वो आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। अब सेम डे फॉर्मूला, पहले आपने ज्वाइन करवाया था राहुल को, राहुल ने कराया था चिराग को। अब आपको चिराग का भी तो कोई फेवरेट पर्सन होगा, तो आपको उसको बोलना है कि भाई तेरा फेवरेट पर्सन कौन है। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे करते करते पूरा खोद डालो। आप जब स्टार्ट के अंदर हो तो आपको यहाँ पर एफर्ट करना पड़ेगा। ये आपका मेन, बोल सकता हूँ कि मोस्ट एफर्ट हो सकता है एक वापस रिबिल्ड करने का। तो जब आप ऐसा करते हो, आपने ज्वाइन करवाया था राहुल को, राहुल ने ज्वाइन करवाया चिराग को, अब चिराग वापस किसी को ज्वाइन करवाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते खोद डालो, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ पर तक जाओ। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी स्टार्टिंग के अंदर 50 से 100 जो
टीम होती है वो यहाँ पर बिल्ड हो जाएगी। अब जो 100 टीम बिल्ड हो जाती है, अब आपको मैं जो आगे वाले वीडियोस के अंदर जो एक्शन प्लान बताऊंगा तो उससे आप एक मैसिव टीम को बिल्ड कर सकते हो और आपने जो भी सोचा था वो वापस आप अचीव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक स्नोबॉल इफेक्ट भी आएगा, वो डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बात करूंगा। तो आपके पास रीबिल्ड आप किस तरह से कर सकते हो, तो अब मैंने आपको जो फैक्टर्स आज बताए, मैंने फर्स्ट आपको बताया नॉट एवरीवन इक्वल, हर कोई पर्सन आपके जैसा नहीं होगा। योर ऑनलाइन ग्रुप इज फेल, आपका ग्रुप एक बार के लिए फेल भी हो जाएगा पर आपको वहाँ से वापस रीबिल्ड किस तरह से करना है। देन कम टू ग्राउंड लेवल, आपको पहले ग्राउंड लेवल पे आ जाना है। डेवलप एक्शन प्लान, यहाँ पर आपको अपना एक एक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई मुझे किस बंदे को सबसे पहले ज्वाइन करवाना है जिसके थ्रू मैं एक रीबिल्ड टीम कर सकूं। देन थर्ड, हैव डू एंड डाई, मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया कि या करो या मरो। देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से रीबिल्ड आप किस तरह से कर सकते हो, मैंने जो एक्शन प्लान बताया है तो आप इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। देखो जब इम्प्लीमेंट आप कोई चीज़ नहीं करोगे तो वो कुछ होगा ही नहीं। आपने कोई चीज़ सीखी तो उसको इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट मिलेगा या आप फेल होंगे वो इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलेगा। तो कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करो अपने बिजनेस के अंदर। तो आज जो एक्शन प्लान बताया तो ये आपको वापस रीबिल्ड करने के लिए बहुत मददगार रहेगा। आने वाली वीडियोस के में अंदर हम एक्शन प्लान और 4 से 5 ऐसे एक्शन प्लान है जिससे आप एक बहुत बड़ी टीम को बिल्ड अप कर सकते हो। तो आप आज मैंने आपको जो चीज़ बताई उसको इम्प्लीमेंट करिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।